मेरदर्शन समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष गांधी मार्ग व्यापार संघ मेरठ। नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। रोज घटनाएं सामने आ रही हैं और आप देख रहे हैं ऐसी दिल दहला देने वाली घटनाएं भी सामने आ रही हैं जिनको देखकर सुनकर ऐसा लग रहा है कि मानो क्या कलयुग आ रहा है, किस पर भरोसा किया जाए और किस पर ना किया जाए। बहुत सारी घटनाएं हैं और आपका अपना मेरदर्शन चैनल हमेशा आपको सच्चाई तक पहुंचाता है, हर खबर सच्चाई के साथ दिखाता है। आज भी मैं आपको जो खबर बताने जा रही हूँ, अभी आपने कुछ समय पहले सुना होगा, अभी चल ही रहा है मुस्कान। जी हाँ, मुस्कान द्वारा जो कांड किया गया, ये उससे भी डरावना, उससे भी भयानक कांड आपको लगेगा। मुस्कान ने जो कांड रचा अपने प्रेमी के संग मिलकर, ऐसी ही घटना एक और मेरठ में सामने आई। बहसुमा थाना क्षेत्र की एक महिला ने अपने प्रेमी के संग मिलकर घटना को अंजाम दिया और उस घटना को ऐसा दिखाया गया कि सभी को लगे कि व्यक्ति को सांप द्वारा काट लिया गया। जब सुबह देखा गया तो सांप 10 जगह से उस व्यक्ति को काट चुका था। परिवार में कोहराम मच गया। मौके पर पुलिस भी पहुंची कि आखिर सांप आया कहां से, लेकिन परिवारजनों की कंप्लेंट पर, परिवारजनों के कहने पर शव का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम के बाद जो खुलासा सामने आया, उसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, जैसी कहानी, जो घटना मुस्कान की थी, ये उससे भी डरावनी है। प्रेमी के संग मिलकर उस महिला ने जो है पति के साथ जो ये घटनाक्रम था उसको अंजाम दिया और उसके बाद एक जहरीला सांप सपेरे से खरीदा और उसको पति के नीचे रख दिया गया। सांप ने गुस्से में 10 बार उस व्यक्ति को काटा, जो कि पहले से ही इस दुनिया में नहीं था। बहुत ही हैवानियत भरी खबर है। और क्या हो चुका है महिलाओं को, जो ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, समझ में नहीं आ रहा कि अभी मुस्कान खान जो कांड है, मुस्कान और साहिल का जो कांड चल रहा है, वो अभी सुर्खियों में है, लेकिन उसके बाद भी अब ये नया कांड सामने आया। पहले तो पत्नी ने साफ साफ मना कर दिया कि नहीं, सांप के काटने से ही ऐसा हुआ है, लेकिन बाद में जब पुलिस द्वारा सख्ती की गई तो महिला ने पूरा बयान बताया। तो आप खुद देखिए कि क्या किस तरीके से बताया गया और कितनी हैवानियत नजर आ रही है। और हो सकता है, कपड़ों में देख लो, कभी से कपड़ों में हो जोड़ा हो सकता है, नाम क्या? थोड़ी आवाज कम। अम्मा, क्या हुआ पूरा ये मामला घर पे जो है, क्या पता लगा? ये हुआ मामला, ये हमारे बच्चा, मेरा बालक आया था प्रसाद चढ़ा कर देवियों पे से। अब देवियों पे से आया तो इन्होंने कहा दूध ले आओ, सीमी ले आओ। दूध बनाया, सीमी बनाई। अब हमारे धोरा थोड़ी देर बैठ कर बात करके लौंडा अंदर चला गया, जाकर बेड पे लौट गया। गिलास में दूध दिया उसे। जब गिलास में दूध दिया तो उसे पीकर नशा सा हो गया। फिर जब हम बाहर आकर अपना लौट गए गैलरी में। अच्छा, जब हम बैठक में लौट गए तो हमारी किवाड़ खुल रहे थे। जब किवाड़ खुल रहे तो हम जब अंदर गए 9 बजे पेशाब करने, तो अंदर कमरे के किवाड़, चौपट, बल्ब बुझावाया, पर्दा लगावाया और एक पट्टा उस मोटरसाइकिल पर धरावाया
और जो हमें यो पता होता क्या हमारे बच्चे के लारा यो कांड हो रहा भीतर तो हम वही पकड़ लेते। अच्छा, फिर जब हम दोबारा गए पेशाब करना, जब हम का सोई तो बाथरूम ज्यादा है, बाथरूम है भीतर ही, तो हमारा लड़का बेकायदा ऐसा लुटा रखा, चारों पाँव पर रिजाई गद्दा बेतर। अब हमने सोचा हमारा लड़का उठा, जब हम आवे बाथरूम करने, आज क्यों नहीं उठा, हमारा शक गया क्या देवियों पे गया था, थक रहा। अच्छा, दिन के 8 बज गए, वैसे हम 4 बजे उठे, पर हमें जब भी शक नहीं किसके लारा क्या कर दिया। जब हम 8 बज लिए तो हमारा लड़का पोता ऊपर से चा परामटा लेकर आया, चा परामटा लेकर आया तो उनने कहा पापा पापा पापा, वहां हो तो बोले भी, उनने एकदम से रिजाई न उतार दी। जब उनने रिजाई उतार दी तो सांप की पूंछ यहाँ, फड़ा यहाँ, और नू इस तरीके से सांप को लपेटा दिवा रखा और मेरा लड़का नू पड़ा। मैंने देख तो ही कहा जो मेरा दुश्मन था वो, और बहू ने मार दिया, और क्या किसी संदेश तो सबूत दियो। मैंने यही कहा मार दिया मेरे दुश्मनों ने, इसी तरह मैं करती रही और बहू ने, पर मैंने बुझा बहू से बता कोई दिक्कत थी तुझे, घरवाली को सब पता रहा, मुझे पता नहीं, मुझे पता नहीं। जो हमें पता होता और हमें मालूम होता तो हम वही पकड़ते दोनों की लाश करते, जब पता लगता क्या हुआ। इतना हमें पता। 2 बार गया, दोनों बार बिना चप्पलों के गया। अब बताओ, और हमारे किवाड़ खुले रहे, और हमारा लोंडा जब देवियों से आया तो उनने कुंडी में हथौड़ी मारी, भैया क्यों मार रहा, उनको कुंडी लग जाएगी। इतना कारण मुझे क्या पता वजह है इसके पीछे, क्या पता चला आपको, है जी। क्यों मारा है, क्या वजह, क्यों मारा इन्होंने, क्यों मारा? नु बतावे कि उनको 1 साल से दोनों का यारियाना था, यारियाना तो हो ही जा, 1 साल से हमारे घरों आवे जावे था। अब हमें माँ बेटों को यो नहीं पता था, और किसमें फर्क है, हमारे परिवार ने देख लिया था किस लोंडे को यहाँ बैठाओ ना, हमें माँ बेटों को ऐसा विश्वास दे रखा था, क्या विश्वास नहीं आया, माँ को जरूर बेटे की आती है, ना विश्वास नहीं आया। जो हमने कहा तुम्हारा बेटा क्या करता, अरे माँ मेरी बेइज्जती करवा रहे, घर से बुला कर ले गई, अभी 20 दिन नहीं हुए जब फैसले का कागज देकर गई थी, घर से 2 भैया बुला कर ले गए, छत्ती पे गोड्डे धर कर इस तरीके से हमारा, इस तरीके से। ये 15 दिन पहले मारा था? हाँ, 20 दिन ही हुए, 20 दिन में दोबारा मार कर खत्म कर दिया। और वो सब बहुत बुझा, वो ने कोई घोटाला नहीं दिया। मैंने कहा बता दे ठेठ का आती, वो तो आती, जब वो यार बगल में ले रही थी वो तो आती। लड़के का आना जाना था आपके घर में? हाँ, लड़के का आना जाना था, दोनों यार याने में काम करे थे, पत्थर लगावे थे। आपके लड़के का दोस्त था ये? हाँ, उसका हम जब हमें तो मालूम नहीं हुआ, मुझे कम आवाज भी आवा और कम दिखा था, तो आना था इसका रोज का 3रे टाइम 2रे टाइम लड़के के धोरा। अब हमें यो मालूम नहीं था कि हमारे घर में यो ऐसा कर रहा, बेमालूम के बैठा था यो हमारे धोरे भी, और घर से दोनों भैया बुला कर ले गए जब इन्होंने मारा, और पूरे गांव को पता कि इन्होंने मारा, छुटाया भी नहीं इन्होंने। सर, एक मुस्कान की तरह एक पत्नी ने फिर से अपने पति की हत्या की है और साथ छोड़ दिया है, क्या पूरा मामला है? ये थाना क्षेत्र बहसुम्मा में अकबरपुर सादात गांव है, वहां के निवासी अमित कश्यप नामक व्यक्ति के विषय में अस्पताल से मेमो प्राप्त हुआ था कि इनकी मृत्यु हो गई है। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाया। आरंभिक जो सूचना दी गई थी उसमें सांप काटने से मृत्यु होने की बात आई थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दम घुटने से मृत्यु की बात आई। स्मूदरिंग और थ्रॉटलिंग उसमें मृत्यु का कारण बताया गया था। इस कारण पुलिस ने तत्काल परिजनों से संपर्क कर इस प्रकरण में सुसंगत धाराओं में थाना बहसुम्मा पे मुकदमा दर्ज किया और इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ की। कुछ ही घंटों के अंदर पुलिस ने तत्परता पूर्वक कार्यवाही करते हुए इस घटना में संलिप्त मृतक की पत्नी और उसी गांव के ही दूसरे एक व्यक्ति अमरदीप, जिससे इसका संबंध था, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और इनको न्यायिक अभिरक्षा में आज भेजा जा रहा है। आज के मेरठ दर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, सब्सक्राइब करें एमडी न्यूज मेरठ। अब आपका अपना मेरठ दर्शन चैनल फेसबुक पर भी है, लाइव भी है, तो फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए मेरठ दर्शन को आप फॉलो करें और यूट्यूब पर एमडी न्यूज को सब्सक्राइब करें।